माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं वर्षगांठ समारोह के मंच पर उस वक्त सन्नाटा छा गया जब एक भारतीय अमेरिकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी के 3 दिग्गजों सत्या नडेला, स्टीव बॉलमर और बिल गेट्स को गजा में नरसंहार में तकनीकी सहयोग देने के लिए कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि गजा की धरती खून से सनी है और ऐसे में हम जश्न कैसे मना सकते हैं जब हम ही खुद इस नरसंहार के लिए कटघरे पर खड़े हैं। कड़े विरोध के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। आपको बताते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के हेडक्वार्टर में जश्न का माहौल उसी समय बदल गया जब सॉफ्टवेयर इंजीनियर वानिया अग्रवाल ने मंच पर खड़े सीईओ सत्या नडेला, पूर्व सीईओ स्टीव बॉलमर और सह संस्थापक बिल गेट्स पर बड़े आरोप लगा दिए। वानिया ने कहा, शर्म करो, 50,000 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। माइक्रोसॉफ्ट की तकनीक से उनके खून पर ही जश्न, इजराइल से रिश्ते तोड़ो। इसके बाद वानिया को बाहर ले जाया गया। दर्शकों में से कुछ ने हूटिंग की तो कई पूरी तरह स्तब्ध रह गए। इंजीनियर के विरोध के बीच मुस्कुराते रहे बिल गेट्स, लेकिन मंच पर बैठे बिल गेट्स ने वानिया की भावनात्मक गुहार के बाद भी मुस्कुराते हुए नजर आए, अपनी बातचीत जारी रखी, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। घटना के कुछ समय बाद वानिया ने अपना इस्तीफा भी दे दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि 11 अप्रैल को उनका माइक्रोसॉफ्ट में आखिरी दिन होगा। इस्तीफे के पत्र में उन्होंने कंपनी को डिजिटल हथियारों का निर्माता बताया और कहा कि कंपनी की क्लाउड सेवाएं और एआई तकनीक इजराइल की ऑटोमेटेड एप्रथेड जनसंहार मशीनरी की रीढ़ बन सकती है। वानिया ने अपने लेटर में क्या लिखा, आपको ये भी बताते हैं। उनकी चिट्ठी में लिखा था, हम किसे सशक्त बना रहे हैं, अत्याचारियों को, युद्ध अपराधियों को। माइक्रोसॉफ्ट अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है जो निगरानी, नस्ल भेद और नरसंहार को ताकत देता है। इस कंपनी का हिस्सा बनकर हम सब भी इसमें भागीदार हैं। इस घटना से पहले एक और कर्मचारी इब्तिहाल अबूसाद ने माइक्रोसॉफ्ट के एआई प्रमुख मुस्तफा सुलेमान को मंच से ही युद्ध के सौदागर कहकर ललकारा था। ईरान और अमेरिका के बीच भारी तनाव चल रहा है, जिसके कारण दोनों देशों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए हैं। अमेरिका का रवैया देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे वो ईरान के खिलाफ जंग का बिगुल बस बजाने ही वाला है। लेकिन इसी बीच ये सारा विवाद तेज हुआ परमाणु मसले पर बातचीत को लेकर। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को परमाणु मसले पर बातचीत के लिए एक धमकी भरा पत्र भेजा, जिसे ईरान ने ठुकरा दिया। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर ये कि ईरान परमाणु हथियारों पर अपना फतवा बदल सकता है। जी हाँ, दरअसल साल 2003 में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने परमाणु हथियारों पर एक फतवा जारी किया, जिसमें उन्होंने इस्लाम में परमाणु हथियारों को हराम बताया था। 20 मार्च 2003 को सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बयान में कहा था, हमें परमाणु बम नहीं चाहिए, हम रासायनिक हथियार रखने के भी खिलाफ हैं, ये बातें हमारे सिद्धांतों से मेल नहीं खाती। ये भाषण खामेनेई ने इराक पर अमेरिकी हमले के एक दिन बाद दिया। इसके बाद ईरान ने अपने दुश्मनों के आगे एक लकीर खींच दी कि ईरान किसी भी हाल में परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। हालांकि ईरान के विरोधी कहते हैं कि यह फतवा मुस्तकिल यानी स्थायी नहीं है। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम लीडर खामेनेई परमाणु हथियारों पर फतवे में बदलाव करेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि ईरान के पूर्व मंत्री अताउल्लाह मोहजरानी ने एक बयान में इसके संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर इस फतवे में बदलाव कर सकते हैं। उन्होंने इसके कई कारण बताए। अताउल्लाह मोहजरानी ने कहा, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामेनेई मजहबी, सियासी और न्याय शास्त्रीय कारणों का हवाला देते हुए जौहरी हथियारों को बनाने पर रोक लगाने वाले अपने फतवे को बदल सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान पर बमबारी करने की बार बार की धमकियों और नेतन्याहू के रुख के साथ इस उसूल को तब्दील करना तार्किक और जायज माना जा सकता है और इसे कौमी और क्रांतिकारी हितों की सेवा के रूप में ताबीर यानी व्याख्यायित किया जा सकता है। लेकिन ये बयान सिर्फ ईरान के पूर्व मंत्री ने ही नहीं दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की IRGC फोर्स या पासदाराने इस्लाम ने कथित तौर पर सुप्रीम लीडर से वजूदी खतरों यानी अस्तित्व संबंधी संकटों का मुकाबला करने के लिए फतवा रद्द करने की गुजारिश की है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि इसी साल फरवरी में टेलीग्राफ ने ईरान के वरिष्ठ कमांडरों के हाल के महीनों में जौहरी हथियारों पर यू टर्न की रिपोर्ट दी, यानी ईरान जौहरी हथियार जल्द ही बना सकता है।
ऊपर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर बमबारी की नई धमकी दे डाली, जिसके बाद से मुल्क में रक्षा क्षेत्रों से जुड़े अधिकारियों और मंत्रियों को लगता है कि ईरान को अब परमाणु हथियार बना लेने चाहिए। यानी मुल्क में जौहरी हथियारों की मांग तेज हो गई है। हालांकि कई रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की तैयारी सालों पहले से ही कर रहा है, लेकिन समय समय पर इसमें रुकावट आ जाती है। अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी जारी है। डोनाल्ड ट्रंप के सीधे संवाद की संभावना पर बयान देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने रविवार को कहा कि वॉशिंगटन के साथ प्रत्यक्ष बातचीत बेईमानी होगी। ये टिप्पणी ट्रंप द्वारा ईरान से सीधी बातचीत की इच्छा जताने के बाद एक बार फिर से आई है। ईरान ने दो टूक शब्दों में कहा कि धमकी और डबल स्टैंडर्ड के बीच बातचीत आखिर कैसे संभव है। ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में अब्बास अराक्ची ने कहा, ऐसे पक्ष के साथ प्रत्यक्ष वार्ता का कोई मतलब नहीं जो लगातार बल प्रयोग की धमकी देता हो, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करता हो और जिसके अधिकारी परस्पर विरोधाभासी बयान देते हो। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिए थे कि अमेरिका ईरान के साथ मौजूदा तनावपूर्ण हालत को देखते हुए प्रत्यक्ष बातचीत को तरजीह देगा। हालांकि ईरानी नेतृत्व का मानना है कि अमेरिका की कथनी और करनी में फर्क है और ऐसे में कोई भी वार्ता वास्तविक समाधान की ओर नहीं ले जा सकती। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिक्रिया ईरान की उस स्थायी नीति को दर्शाती है जिसमें वो अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय सम्मान के किसी भी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंच पर यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर है और वैश्विक शक्तियों की नजरें अमेरिका ईरान के संबंधों के भविष्य पर टिकी हुई हैं। ईरान ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि वो किसी भी सूरत हाल में अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, प्रत्यक्ष संवाद नहीं करेंगे और ये प्रत्यक्ष संवाद तभी संभव है जब अमेरिका धमकियां देना बंद कर देगा। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान के परमाणु मसले पर बातचीत करने के लिए उन्हें एक टेबल पर बैठकर बातचीत करने का निमंत्रण दिया था, तो ट्रंप के उस पत्र में आग्रह से ज्यादा धमकियां नजर आ रही थी। ट्रंप ने खुद बयान देकर कई बार ये कहा कि उन्होंने पत्र में लिखा है कि या तो उन्हें बातचीत के लिए एक टेबल पर आना होगा या फिर उन्हें अमेरिका की एक बड़ी सैन्य कार्रवाई का सामना करना होगा। हालांकि इसके बाद ईरान ने साफ तौर पर मना कर दिया था। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला सैयद अली खामेनेई ने भी साफ करते हुए कहा था कि बातचीत और धमकी दोनों एक तरफा नहीं चल सकती। इसके बाद ईरान ने जब अमेरिका का प्रस्ताव ठुकरा दिया तो अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य शक्तियों में इजाफा किया। इसके साथ ही जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में एयर बेसिस हैं या फिर जो मिलिट्री बेसिस है वहां पर फौजियों की तैनाती ज्यादा हो गई। इसके साथ साथ कई जो विध्वंसक हथियार थे उनकी भी तैनाती की गई। बताया जा रहा है कि हाल ही में कथित तौर पर अमेरिका का एक विमान C-17 ग्लोबमास्टर ईरानी एयर स्पेस में घुस गया था। हालांकि इस दौरान उसका GPS सिस्टम जैम हो गया था या फिर उसे जैम किया गया था। हालांकि इस बारे में अभी तक अमेरिका ने कोई जानकारी नहीं दी है और ना ही उनकी तरफ से कोई बयान आया है, लेकिन माना जा रहा है कि ईरान को उकसाने वाली नीति सामने हो सकती है। बहरहाल इस मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा वो अपडेट लाइव हिंदुस्तान आप तक पहुंचाता रहेगा।